नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कछवाहा राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, जिसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कछवाहा राजवंश के बारे में हमने उसके उदयकाल के बारे में बात की थी, जो 12वीं शताब्दी मानी गई है। उसके बाद हमने उसके झंडे और जो उनका ध्वज था उसके बारे में बात की थी, जो पहले सफ़ेद हुआ करता था और मान सिंह के काल में उसे पचरंगा कर दिया गया था। पचरंगा में मैंने आपको बताया था 5 कलर होते थे: हरा, काला, नीला, लाल और पीला। फिर ध्वज के बारे में जैसे हमने बात की थी, राधा गोविंद सूर्य का चित्रण है और ध्वज के नीचे आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, यतो धर्मस्य जयते। इसके बाद हमने उसकी उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में बात किया। जो 1612 का आमेर शिलालेख था, उसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। अब उन्हें रघुवंश क्यों कहा गया, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो जो रघु थे, उनके बेटे थे दिलीप, उनके बेटे अज और अज के बेटे दशरथ, दशरथ के बेटे राम और राम के बेटे कुश, और कुश के जो वंशज थे वही कुशवाहा कहलाए और कुशवाहा से ही शब्द बना है कछवाहा। और सूर्यमल मिश्रण गोपीनाथ शर्मा ने भी इस मत का समर्थन किया है। देन उसके बाद हमने बात की मूल स्थान के बारे में, जो पहले अयोध्या होता था, उसके बाद सोन नदी के आसपास का क्षेत्र था और मुख्य रूप से इन्हें नरवर मध्य प्रदेश का माना जाता है। नरवर शाखा की नींव नल ने रखी थी। और इसके बाद हमने इसकी राजधानियों के बारे में बात की थी। तो आमेर राजवंश की 4 राजधानियां रही है। जो उसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो दौसा थी, जिसको तेजकरण ने बसाया था 1137 ईस्वी में और बड़गुजरों को हरा के। दूसरी राजधानी जमुई रामगढ़ थी, जिसको तेजकरण ने बनाया था मीणाओं को हरा के। मीणाओं के तीसरी जो राजधानी थी वो आमेर थी, जिसको 1207 में कोकिल देव ने आलम सिंह मीणा को हरा के बनाया था। चौथी और महत्वपूर्ण राजधानी थी जयपुर, जिसका 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने बनाया था। देन उसके बाद हमने बात की थी तेजकरण के बारे में। तेजकरण जो इसके संस्थापक थे आमेर राजवंश के, तो तेजकरण जिसका बचपन का नाम तेजकरण था और उन्हें दूल्हे राय कहा जाता है। इनका काल 1137 ईस्वी से 70 तक माना जाता है। 1137 ईस्वी में कछवाहा राजवंश की स्थापना की और इन्हें आदि पुरुष सूर्यमल मिश्र ने कछवाहा राजवंश को सूर्यवंशी बताया है और गोपीनाथ शर्मा ने कछवाहा राजवंश को स्थापना बताई है कि जो नरवर के शासक थे तेजकरण, उन्होंने बड़गुजर और मीणाओं को पराजित करके कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा जो रचना है उसमें क्या लिखा गया है कि जो नरवर शाखा है ना इनकी, जहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, तो नरवर के जो नींव रखी थी नल ने। और नल के 21वीं पीढ़ी में नरवर के एक राजा हुए थे राव सोढ़ा। राजा सोढ़ा का बेटा था जिनका नाम था तेजकरण, और तेजकरण ने ही कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे तेजकरण के बारे में। तेजकरण का नाम दूल्हे राय भी है। दूल्हे राय है जो बहुत ही सुंदर था और आकर्षक था, इस कारण उसे दूल्हे राय के नाम से जाना जाता था। और दूल्हे राय का बचपन का नाम था तेजकरण। इनका कार्यकाल माना जाता है 1137 से 70 ईस्वी तक। 1137 ईस्वी में कछवाहा राजवंश की इन्होंने स्थापना की थी। इस कारण इन्हें कछवाहा राजवंश का आदि पुरुष और मूल पुरुष भी कहा जाता है। बात हो गई संस्थापक स्थापना के बारे में। फिर बात करते हैं हम प्रथम राजधानी के बारे में। तो इनको अब राजधानी इन्होंने कैसे बनाई। तेजकरण का विवाह हुआ था दौसा के शासक रालपसी की पुत्री मारुनी से, और रालपसी चौहान से इन्हें दौसा का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। दौसा पे आधिपत्य था बड़गुजरों का। तो तेजकरण ने सबसे पहले बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कछवाहा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है, तो हम करेंगे दौसा। तो दौसा कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी है, जिसने तेजकरण ने बसाया था कब, 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हरा के। दूल्हे राय ने दौसा के बाद मांची या मांझी नाम का एक क्षेत्र था, जहाँ पे मीणाओं का आधिपत्य था। जिस प्रकार दौसा पे बड़गुजरों का अधिकार हुआ करता था, वैसे मांची या मांझी पे मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। तो दूल्हे राय ने दौसा के बाद मांची या मांझी क्षेत्र से मीणाओं से छीन लिया और उसका नाम बदल के कर दिया रामगढ़। रामगढ़ नाम रखने के बाद
वहाँ पे इन्होंने अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। जमुआई माता का मंदिर बनवाया रामगढ़ में, इस कारण उस क्षेत्र को जमुआई रामगढ़ कहा गया, जिसको तेजकर्ण ने अपनी आमेर राजवंश की द्वितीय राजधानी बनाया। आमेर राजवंश की द्वितीय राजधानी जमुआई रामगढ़, प्रथम राजधानी दौसा। आमेर को इन्होंने तीसरी राजधानी बनाया। आमेर का जो प्राचीन नाम था वो आम्रवती और आम्बेर भी है, और ये आम्रवती आम्बेर जो नाम है ये अंबिकेश्वर महादेव के नाम पे रखा गया था। कोकिल देव के जो पुत्र थे शेखा, कोकिल देव के पुत्र थे शेखा, जिन्होंने शेखावाटी में कछावा वंश की स्थापना की, और इन्हीं के वंशज जो थे वो आगे जाके शेखावत कहलाए। शेखा की जो राजधानी है वो नवलगढ़ झुंझुनू में है, और जो नवलगढ़ झुंझुनू है, क्या आप जानते हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करते हैं नरु। कोकिल देव के दूसरे पुत्र थे नरु, जिन्होंने अलवर में नरुका शाखा की स्थापना की थी। तो कोकिल देव के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना, कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उन्होंने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया आलम सिंह मीणा को पराजित करके। दूसरी बात, इनके जो बेटे थे शेखा, उन्होंने शेखावाटी में जाके कछावा वंश की स्थापना करी, और उन्होंने इसकी राजधानी नवलगढ़ झुंझुनू को बनाई। नवलगढ़ झुंझुनू भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनके जो दूसरे पुत्र थे नरु, उन्होंने अलवर में जाके नरुका शाखा की स्थापना की। अभी हमने कछावा राजवंश के 2 शासकों के बारे में पढ़ा है। पहले शासक तेजकर्ण थे, जो 1137 में जिन्होंने प्रथम राजधानी दौसा को बनाया, जो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, और उसके बाद उन्होंने मांची या मांझी क्षेत्र जो मीणाओं से इन्होंने जीता था उसका नाम रामगढ़ रखा, और रामगढ़ पे अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया, और इस कारण इस क्षेत्र का नाम जमुआई रामगढ़ कर दिया गया, जो इस राजवंश की द्वितीय राजधानी कहलाई। इसके बाद हमने बात की थी इनकी कुल देवी के बारे में। तो इनकी कुल देवी जमुआई माता थी, और इनकी आराध्य माता शीला माता थी। इसके बाद हम बात करते हैं रामगढ़ बांध की। जो जमुआई रामगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे एक बांध बना हुआ है रामगढ़ बांध, जिसे डूडाहाट का प्रदेश भी कहा जाता है। और उन्होंने गेटोर पे गीता मीणा से छीना था गेटोर, और गेटोर के शासक गीता मीणा को पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया था, और गेटोर में कछावा शासकों की छत्रियाँ भी बनी हुई हैं। दूसरे शासक हमने बात किए थे कोकिल देव के बारे में। कोकिल देव के काल में आपको कुछ ही बातें याद रखनी हैं। पहली बात तो ये 1207 में इन्होंने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया और आलम सिंह मीणा को हरा के। बहुत ज़रूरी बात है, ये आपको याद रखनी है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव ने बनाया। तीसरी राजधानी थी आलम सिंह मीणा को हरा के। इनके एक बेटे थे शेखा, जिन्होंने शेखावाटी में कछावा वंश की स्थापना करी, और इन्होंने अपनी राजधानी नवलगढ़ झुंझुनू को बनाई थी। और दूसरे बेटे थे नरु, जिन्होंने अलवर में जाके नरुका शाखा की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस राजवंश से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर नोट्स की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।